3.5 लाख में मिला कोल्ड प्ले का टिकट। किस किस को चाहिए? चलना है? चलिए जानते हैं कहानी। लेकिन आप कहोगे 3.5 लाख में टिकट की कीमत तो कुछ 20-25 हजार थी, कुछ ऐसा ही तो था ना, तो ये स्कैम है क्या? है बहुत बड़ा गेम। बुक माई शो जो कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मूवीज या कोई भी इवेंट की टिकट बुक के लिए, राइट है ना। लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म आपसे कहे कि मैं टिकट नहीं दूंगा, जाइए किसी और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाइए टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि मेरी वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो मेरी ज़्यादा कमाई नहीं होगी, तब आपको कितना अजीब लगेगा। हो सकता है ना, एक सोचने की बात है और झटका भी। आपको ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन लग रही है, लेकिन अगर ये सच हो तो क्या होगा? झटका ही तो लगेगा ना। तो चलिए देखते हैं, सच है झूठ है ये डिसाइड आपको करना है। बट कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान अट्रैक्ट करते हैं कि 18 जैन 2025 को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में ब्रिटिश बैंड कोल्ड प्ले एक इवेंट करने जा रही, जिसकी टिकट बुक माई शो पर इसी संडे को ओपन हुई बुक करने के लिए, क्योंकि बुक माई शो ऑफिशियल पार्टनर। इसी संडे यानी 22 सितंबर को टिकट बुक करने के लिए साइट ओपन होती है, जहां 13 मिलियन पीपल यानी 1.3 करोड़ लोगों ने टिकट बुक करने के लिए लॉगिन किया। अरे देश गरीब है कहते हैं 1.3 करोड़ लोगों की लाइन लग गई, ऐसा कहाँ? गलत है ना। टिकट कितनी? 1.5 लाख। 1 घंटे के अंदर टिकट बिक गई। लोग निराश हो गए। लोग निराश इसलिए नहीं हुए कि टिकट नहीं मिला, कोई ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है तो किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है। जब बहुत सारे लोगों के साथ सेम कहानी हुई तो भैया टिकट किसको मिला? यही था लोगों का सवाल। और यहीं पर हुई एक सस्पिशियस चीज। सेम टिकट, एक टिकट रीसेल प्लेटफॉर्म विया गोगो, जो कि एक ऑनलाइन टिकट एक्सचेंज है, वहां टिकट के प्राइस 10 गुना ज़्यादा पर दिख रहे हैं और मिल रहे हैं। यानी ओरिजिनल प्राइस 12,500 रुपये और वो विया गोगो पर 3.36 लाख में दिख रहा है। अब सोचो कि इसमें सस्पिशियस क्या है। 3 फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको जवाब देना है। वैसे आप अभी भी बताइए, आपको लगता है कि कुछ गेम हुआ है, कुछ घपला हुआ है तो मज़ा आ जाए। एक तरफ बुक माई शो ने क्लियर वार्निंग दी थी कि कोई भी रीसेलिंग प्लेटफॉर्म का टिकट इनवैलिड होगा, फिर भी विया गोगो पर ये टिकट लिस्ट होते हैं 10 से 20 गुना प्राइस पर, ठीक उसी समय जब बुक माई शो से टिकट बिक चुके हैं। तो भैया कैसे? दूसरी तरफ बुक माई शो ने पर्सनल आईडी के जगह सेशन आईडी से टिकट बुकिंग अलाउ किया। सेशन आईडी का सिंपल मतलब है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने टिकट बाई किया। तो अगर बुक माई शो को जेन्युइन टिकट सेल करना होता तो पर्सनल आईडी से टिकट बाई करने का ऑप्शन देता और सेशन आईडी से बुकिंग सेशन अलाउ नहीं करता, राइट। लेकिन सेशन आईडी से टिकट बुक किए गए, जिसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने ये टिकट बुक किए वो लोग रीसेल के पर्पज से बुक किए, क्योंकि सेशन आईडी से ये पता नहीं चलेगा कि किसने कितनी टिकट बाई करी। तो हो सकता है सेकंड में उन्होंने सारी ले ली। तीसरा, ऊपर से बुक माई शो पर ये शो नहीं हो रहा था कि कितना टिकट बचा हुआ है, परसेंटेज शो कर रहा था कि कितना परसेंट टिकट अभी बचा हुआ है। ये भी अजीब बात है ना, ये परसेंटेज, ये गणित थोड़ी चल रहा है। इन सारे फैक्ट को एक साथ जोड़ा जाए तो ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ कौन कर रहा है ये आप कमेंट में बताइए, हम नहीं बताएंगे, बट दिल तो टूटा ना भैया। तो सवाल है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने ये टिकट बुक कर ली है। लोगों ने ट्वीट के जरिए ये कहा कि इन बुक माई शो ने इन्फ्लुएंसर, अपने एम्प्लॉय, पॉलिटिशियन को टिकट सेल किए। बहुत ब्लंडर, बहुत बवाल काट गेम हुआ सोशल मीडिया पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि बुक माई शो ने कंप्लेन फाइल किया है पुलिस में विया गोगो के अगेंस्ट में, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि कहाँ फाइल किया है, किस बेसिस पर कंप्लेन फाइल किया है। अगर इसका खुलासा होता, इस जगह इस बेसिस पर कंप्लेन फाइल की है विया गोगो के अगेंस्ट, तो समझ में आती चीज़। लेकिन गिल्टी पहले विया गोगो थोड़ी है जो टिकट रीसेल कर रहा है, वो लोग बेचा गया और शायद कोई और भी। हालांकि विया गोगो के प्रीवियस कांड भी बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कोल्ड प्ले के कंसर्ट में ऐसा नहीं हुआ है, दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में भी हुआ था। टिकट विया गोगो पर हाईयर प्राइस पर रीसेल हो रहे थे। दिलजीत के कंसर्ट के टिकट बुकिंग का कौन पार्टनर था? जोमेटो। सो जोमेटो ने भी नोटिस भेजा है विया गोगो को, लेकिन कब इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अब सोचो
या तो ये कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसको नोटिस से डर नहीं लगता है। अब आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये रीसेलिंग प्लेटफॉर्म वियागोगो एक वीवा डिट प्लेटफॉर्म है। कंपनी को कुछ देशों में ड्रिप प्राइसिंग का यूज़ करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया, जहां सब चार्जेस ट्रांजैक्शन के एंड में नहीं दिखा गए। स्वीडिश न्यूज़पेपर जोटबर्ग्स पोस्टन के हिसाब से 2018 में जब लोग सेकेंड हैंड टिकट खरीद रहे हैं तो एक प्राइस अपफ्रंट दिखाया जा रहा था, लेकिन बाद में चेकआउट के प्रोसेस के टाइम बायर को एडिशनल कॉस्ट जैसी वैल्यू एडेड टैक्स या बुकिंग फ़ी बताए जा रहे थे। न्यूज़पेपर ने इस प्रैक्टिस को बहुत ही घिनौना बताया, ये थोड़ा धोखा देने वाला भी कहा। 2018 में सीएमए ने ऑर्डर दिया कि वियागोगो के यूके पोर्टल पर ऑल इन प्राइसिंग इंक्लूड की जाए ताकि प्लेटफॉर्म ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके कस्टमर के लिए। वियागोगो के टिकट सेल को भी कई लॉसूट, कंप्लेन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा है। 2016 में यूईएफए ने फ्रांस में वियागोगो के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की थी यूरो 2016 फुटबॉल टिकट के सेल के लिए। तो भैया बहुत सारी कहानियां हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, तो कंक्लूजन समरी करें तो ये क्लियर है कि भैया कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले कि भैया गलत करने वाला कौन है, ठीक है, कौन बल्क में बाइंग कर रहा है या खुद बुकमाई शो करा रहा है, कौन करा रहा है, क्योंकि पब्लिक तक तो टिकट मिलनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, सही तरीके से टिकट मिलनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। जो भी मैंने बातें कही हैं वो डॉक्यूमेंट के आधार पर है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा हूँ। जो सारे पॉइंट हैं उन सब की सपोर्टिंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जिसको आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। थैंक यू।